नमस्कार, जीबीएम स्वामी अगरबत्ती वर्क्स में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे डाई और रॉकेट की सेटिंग की जाती है। तो सबसे पहले हब जो होता है जिसमें डाई रॉकेट लगते हैं उसको हम सीधा कर लेंगे और पीछे का जो बोल्ट होता है उसको लूज करेंगे। देखते जाओ, रॉकेट के पीछे जो बोल्ट होता है ना, तो उसको लूज करते जाएंगे और सेंसर की पत्ती को हल्का सा प्रेस करेंगे। प्रेस करने से मसाले के साथ जो रॉकेट है वो बाहर निकलेगा। आप देख रहे हो जैसे कि मैं धीरे धीरे पीछे का जो प्रेशर बोल्ट होता है रॉकेट को जो रोकता है उसको लूज कर रहा हूँ। अब देखो आप कैसे मैं सेंसर की पत्ती को करके वो और रॉकेट को पूरा बाहर निकाल लेता हूँ। अब आगे से डाई को भी बाहर निकाल लूँगा। ये सबसे इजी पैटर्न होता है जिसके द्वारा हम रॉकेट को बाहर निकालते हैं। अब हब को खोल लिया। अब हब की क्लीनिंग सफाई कर देंगे अच्छे से। अब हब साफ़ कर लिया अपन ने। अब नया रॉकेट लेंगे। देखो, पुराना रॉकेट और नए रॉकेट में अंतर है। नया रॉकेट लेंगे। रॉकेट को हम नोजल भी बोलते हैं। तो ये रॉकेट को हमने पीछे से ठोक के अंदर सेट कर दिया। इसको इतना सेट करते हैं कि आगे जो डाई के पास थोड़ा सा निकले बाहर। पीछे का बोल्ट फुल टाइट नहीं करेंगे, अभी इतना टाइट करेंगे। आपने देखा स्टिक डाल के निकला था, मैं चेक करा था उसमें मसाला तो नहीं है कहीं। अब हब को वापस लगा देंगे या हब को अपन ने वहाँ पे सेट कर दिया उसका सेटिंग पॉइंट पे। अब डाई लगाएंगे। डाई बिल्कुल उसके रॉकेट की जो नोजल की जो पॉइंट होता है उसका टच होके भी ना निकले, इस तरह इसको वहाँ पे सेट करेंगे। अब रॉकेट नोजल डाई का जो हम सेटिंग करते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। यहीं पे नई नई मशीन लगाने वाले मात खाते हैं कि किस तरह डाई और रॉकेट की सेटिंग की जाती है। डाई को लगा के आगे से और ये बोल्ट को टाइट कर देंगे, फुल टाइट कर देंगे। अब मसाला निकालेंगे सेंसर पत्ती से। थोड़ा सा मसाला निकालने के बाद अब स्टिक से मसाले का चेक करेंगे कि भाई कितना वो मसाला उसमें भरा हुआ है रॉकेट के अंदर। आपको देखना है इसमें से जैसे कि दाल का दाना होता है, बिल्कुल बारीक से बारीक कण, इतना ही उसके अंदर रॉकेट के अंदर मसाला रहना चाहिए, उससे ज़्यादा भी नहीं। और बिल्कुल ऐसा भी ना हो कि मसाला ना निकले उसमें। तो जैसे बाजरे का दाना आता है और राई का, सरसों का दाना आता है, इसके बराबर उसमें मसाला निकलना चाहिए। वही मैं चेक कर रहा हूँ। आप देख रहे हो कि मैं स्टिक से वही चीज़ चेक कर रहा हूँ। और प्रेशर बोल्ट को पीछे से वो जो बोल्ट है उस बोल्ट को टाइट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है अभी भी मसाला ज़्यादा निकल रहा है, तो उस बोल्ट को ऊपर टाइट करता हूँ। फिर देख रहा हूँ कि मसाला कितना आ रहा है। देखो, अब मुझे लगा मसाला बिल्कुल सही आ रहा है, लेकिन अगरबत्तियाँ पास में गिर रही है तो अभी वो आगे भी गिरेगी। बिल्कुल सेटिंग इसकी मैंने सही कर दी है। अब देखो आप, अगरबत्तियाँ धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही है बकेट में। इस तरह डाई और रॉकेट की जो सेटिंग होती है, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आप डाई और रॉकेट की सेटिंग को बढ़िया रखो। आपकी अगरबत्ती वहाँ पे नहीं रुकेगी। नोजल में कम देखते हैं स्टिक आती है और नोजल में रुक जाती है, तो उसके पीछे रुकने के पीछे जो कारण होता है वो यही होता है कि रॉकेट के अंदर मसाला ज़्यादा मात्रा में आता है और बढ़ जाता है।
इसीलिए वहाँ पे वो रुकती है। अब आप देखो कि मसाला आगे पहुँच रहा है। अब मैं फीडर से भी चला के अगरबत्ती बना के दिखाऊंगा आपको। अब मेरी सारी स्टिक नॉन स्टॉप चलेगी, क्योंकि मैंने डाई और रॉकेट की सेटिंग प्रॉपर कर दी है। क्योंकि आप जानते हो अक्सर क्या होता है कि फीडर से जब स्टिक आगे बढ़ती है तो वो नोज़ल में जाके फंसती है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि यार ये फंस क्यों रही है। एक्चुअल में वहाँ क्या होता है कि नोज़ल के अंदर